सो फैमिली वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। और आज मैं मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज बहुत लेट मैं सो के उठी क्योंकि आज था संडे और मुझे लगा था कि बेटी का तो स्कूल बंद चल रहा है, हस्बैंड का भी ऑफिस नहीं होगा तो आराम से उठेंगे, लेकिन नहीं, आज लोचा हो गया। वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे सो के उठ गई हूँ और दोनों बच्चों को उठा दिया है मैंने। ये दोनों सो रहे थे और इस टाइम इनके पापा अलग सोते हैं, हम तीनों लोग अलग सोते हैं। और सो के उठने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे ब्रश करने के बाद मैंने सबसे पहले आज यहाँ पे एक छेना खाया। और मेरा जो मन होता है वो मैं खा लेती हूँ, कोई कंफर्म नहीं होता है कि ड्राई फ्रूट्स ही खाने हैं या सुबह दूध पीना है, क्या करना है। मेरा जैसा जो मन करता, आज मेरा मन कर रहा था छेना खाने का। वैसे भी डॉक्टर बोलते हैं सुबह खाली पेट छेना खाने के लिए प्रेगनेंसी में अच्छा होता है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी एक खा रही हूँ। उसके बाद मैं पीऊँगी पानी, क्योंकि ये गर्मी आजकल बहुत है तो प्यास तो वैसे भी लगती है और वैसे भी प्रेगनेंसी में सो के उठ के आपको पानी पीना ही चाहिए। और यहाँ पे आप देख लीजिए दोनों बच्चे मेरे सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, अभी और नहीं आई है? अभी और नहीं आई क्या बाबू को? बेटू उठो। नो, पिट्टी लगा रहे हो दीदी की? अभी तो बहुत प्यार से लेटे थे, अब पिट्टी लगा रहे हो? गंदी बात करो ना। इधर देखो, इधर देखो, मेरे बाबू को निन्नी अभी और आई है क्या? मेरे बाबू को निन्नी अभी और आई है क्या? अभी और छूना है भैया को? बे तू उठ जाओ, फिर उठ जाओ, बहुत टाइम हुआ है, उठ जाओ। नहीं होना है, नहीं होना है, मत रो। हाँ, बंद कर दे फोन। ठीक है, नहीं कैप्चर करेंगे भाई। उठ जाओ, गुड मॉर्निंग बोल दो। अच्छा, गुड मॉर्निंग। क्यों मार रहे हो दीदी को? हाँ, तो बच्चे भी यहाँ जग गए थे। उसके बाद इनको मैंने बैठा दिया था बिस्तर पे, टीवी ऑन कर दी थी ताकि ये लोग मुझे आगे का काम करने दें, क्योंकि ये दोनों जब जाग रहे होते हैं ना तो कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी ये लोग टीवी देख रहे हैं और मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू। और मुझे इस टाइम नीचे झुकने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, मेरे पेट में ना अजीब सा दर्द होने लगता है जब मैं नीचे झुकती हूँ। और मेरा छोटे बाबू की क्या आदत है कि वो हर सामान बॉटल हर एक चीज़ ज़मीन में फेंकता रहता है। तो जब झाड़ू पोछा करो तो आप बहुत बार मुझे नीचे झुकना पड़ता है, उठा के सामान ऊपर रखना पड़ता है। जो इवन जो कपड़े वगैरह सोफ़े पे रखे होते हैं वो भी उठा के वो फर्श पे फेंक देता है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ झाड़ू पोछा। उसके बाद बाहर मैंने सारा धुलाई वुलाई किया हुआ था, बरामदे वाले एरिया में सारा कुछ। तो डेली वाली साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करने के बाद में, साफ़ सफाई करने के बाद मैंने यहाँ पे बेटी को नहला दिया था। और बाबू भी नहीं नहाया है, वो अभी भी मस्ती कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो नहाने के टाइम पे चला गया था नीचे, अभी आ गया है जैसे मैं वॉशरूम से बाहर निकली हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं, मैंने यहाँ पे टोनर का यूज़ किया है, क्योंकि इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतना ज़्यादा पसीना आता है कि कोई भी क्रीम वगैरह लगाने का मन नहीं करता है। और सो फैमिली तो अभी मैं नहा धो ली हूँ और हो गया है मेरा थोड़ा सा मेकअप। बस आपने देखा टोनर लगाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गर्मी की वजह से कोई क्रीम तो लगाना ही पॉसिबल। ऑलरेडी फेस पे इतना पसीना, ऊपर से क्रीम में तो वैसे ही मॉइस्चर रहता है तो और ज़्यादा मतलब चिपचिप करता है फेस। तो सिर्फ टोनर लगाया है, बहुत लाइट शेड लिपस्टिक का आप देख सकते हो, लेकिन सही नहीं लगा है, बिना मिरर कर लगाया है ना। और बिंदी और जो सिंदूर झुकी ज़रूरी है। और मैं अभी जस्ट मतलब फ्री हुई हूँ। सब्ज़ी मैंने बना ली थी। सब्ज़ी में आज बनाया है सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, न्यूट्रेला जिसको बोलते हैं। और मुझे न्यूट्रेला ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसमें 1-2 आलू भी डाल दिए थे ताकि मैं उनसे खा सकूँ उसे। और आज है संडे और बहुत दुख की बात है कि आज संडे को भी हस्बैंड के ऑफिस में काम था, इस वजह से वो सुबह चलेगा। और मुझे पहले नहीं कंफर्म था ये चीज़ कि उनको जाना है। तो ये होता है ना, संडे को हम लोग आराम से उठते हैं, कोई ये टेंशन नहीं होती है कि हस्बैंड को ऑफिस जाना है।
या बच्चे को स्कूल जाना है। तो मैं आराम से सो रही थी। उन्होंने अचानक से बताया कि जाना है, ऑफिस निकल रहे हैं। फिर मैंने कहा अरे रुको थोड़ा, मतलब लंच वंच बना दूँ, तो बोले नहीं वहीं खा लेंगे। तो वो लंच वगैरह लेके नहीं गए, ऐसे ही चले गए थे। और थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वैसे संडे को बहुत हेल्प हो जाती है, बच्चे बच्चों को नहलाना या मतलब कुछ भी छत पे सुखाने जाना है तो वो चले जाते थे, उनको भेज देती थी, मतलब कुछ काम में वो मदद कर देते थे। लेकिन आज वो नहीं है तो सारा कुछ मेरे को ही करना पड़ा। तो अभी दोनों बच्चों क्या, बाबू को भी नहीं नहलाया क्योंकि वो नीचे चला गया था दादी के पास और आ नहीं रहा था। फिर तो बेटी नहा ली है, वो भी रेडी हो गई है और हम भी नहा लिए। सब्ज़ी मैंने पहले बना ली थी सोयाबीन आलू की, न्यूट्रेला की, और रोटी सेकना है अभी, तो बना लेते हैं रोटी, उसके बाद हम लोग खा लेते हैं। और पता नहीं कि बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा। कल रात में मेरा इतना ज़्यादा पैर दर्द कर रहे थे, समझ भी नहीं आता, पैर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और अभी तो मेरा 7th मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, और मैंने सुना है कि 8th और 9th मंथ में तो होना ही मतलब होते हैं सबके। और बाबू के टाइम में, बेटी के टाइम में मेरे इतना ज़्यादा पैर और दर्द, सही सच बोलूँ तो नहीं ये सब हुआ था, लेकिन इस बार सारी चीज़ें हो रही हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन हो रही हैं। तो रात में ये देखिए, हनी नहीं किया क्लचर, मम्मा का क्लचर है ना, हनी नहीं किया बाबू ने, मम्मा ने हनी कर लिया है। बस नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, जब तक हनी नहीं करोगे नहीं मिलेगा। तो चलिए रोटी वगैरह बना लेते हैं, फिर इनको थोड़ी देर में हनी कराएंगे, क्योंकि अभी मैं जस्ट ये सब काम करके मेरा फिर से बाथरूम में बैठने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि बैठने में होती है दिक्कत, पेट को भी कमर को भी। तो अभी मैं आ गई थी किचन में रोटियां बनाने, और गर्मियों में ना सबसे ज़्यादा टफ़ काम होता है रोटी बनाना। और मेरे किचन में इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत 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 ज़्यादा। तो पसीना बिल्कुल यहाँ पे मेरे टपक रहा है, और मैंने बाल भी नहीं बांधे थे क्योंकि बाल गीले हुए थे, तो मैंने क्लेचर लगा लिया कि सूख जाएंगे तब उसको बांधेंगे। और सब्ज़ी मैं यहाँ पे पहले ही बना चुकी थी, लेकिन खाने के टाइम पे मैं इसको भी गर्म कर रही हूँ। सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाई है, सिंपल सा खाना है। और जब तक मैं यहाँ कैमरा वैमरा उठाई तब तक मेरी जो रोटी थी तवे पे ही जल गई थी ये आप देख सकते हैं। लेकिन कोई नहीं, मुझे ना कुरकुरी रोटी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा मुलायम, जैसे मन की बात होती है कभी कभी, अगर आप गरम गरम खा रहे हो तो इस टाइप की रोटी ही अच्छी लगती है, अच्छे से अगर सीखी हूँ। उसके बाद में, बनने के बाद में हम सब लोग मिल के खाना खा लेते हैं, दोनों बच्चों को भी खिला देती हूँ साथ में। तो ऐसे एक हेडक रहती है ना कि बच्चों को खाना खिलाना है, बच्चों को खाना खिलाना है कभी, क्योंकि अभी वो इतने बड़े नहीं हैं कि खुद से खा लें, हमें खुद खिलाना पड़ता है। तो जब साथ में बैठ के उधर बाबू को भी खिला रही हूँ, बेटी को भी, खुद भी खा रही हूँ, तो एक साथ सब हो रहा है ना, तो अच्छा है तो यहाँ पे बाबूजी मेरे अभी भी हनी नहीं किए हैं। अब खाना पीना होने के बाद में, फिर बाद में इनको फुर्सत में नहलाऊँगी, क्योंकि अभी मैं खुद वॉशरूम से अभी निकली हूँ कुछ टाइम पहले, और मेरे से बैठा नहीं जाता है ज़्यादा दिन। मैं बैठ के इन बच्चों को नहलाती हूँ या कपड़े धुलती हूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि अभी मेरा 7 मंथ चल रहा है, तो ये सारी दिक्कत होना जायज़ है। तो खाना पीना खाने के बाद में बच्चे अभी रूम में ही थे, मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि मशीन, जो वॉशिंग मशीन है वो नीचे ही रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे नल वल की व्यवस्था है, ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे मतलब स्पेस है जिसको हम यहाँ पे रख सकते हैं मशीन वगैरह को। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए, कुछ एक्स्ट्रा बच गए थे, मतलब मशीन भर गई थी, तो एक्स्ट्रा वाले मैंने साइड में टांग दिए कि दोबारा से चलाऊँगी तो दोबारा से डाल दूँगी। फैलाना था मुझे दाल, मैं दिखाती हूँ, हमारे यहाँ इकट्ठा दाल खरीद ली जाती है। उसके बाद में इसको हम रख देते हैं डिब्बे में करके, लेकिन मैंने देखा इसमें 1-2 घुन मुझे नज़र आए, तो मैंने सोचा चलो इसको धूप में डाल देते हैं, उसके बाद में फिर इसको डिब्बे में करके रखेंगे। ये बड़ा तसला भर के है पूरा, अब इसको सोच रही हूँ ज़मीन में डालेंगे तो गंदा हो जाएगा, इसको पहले दुपट्टे पे बिछा दूँगी, मतलब दुपट्टा बिछा दूँगी, उसके ऊपर फैला दूँगी धूप में। अभी धूप बहुत तेज़ है, और कल के मेरे कपड़े भी पड़े हुए हैं, कवर वगैरह ये सब भी उठा के लेके जाना है मुझे, तो फैला लेते हैं अभी दाल। तो जल्दी जल्दी में मुझे याद नहीं रहा, मैं नंगे पैरी छत पे आ गई, स्लीपर नहीं पहनी थी, और मेरी हालत ख़राब हो गई। यहाँ पे इतनी तेज़ धूप थी, इतनी तेज़ कि बता नहीं सकती हूँ, पैर जले थे। मैं कोशिश कर रही थी दुपट्टे के ऊपर पैर रखूँ, और मैंने इतनी जल्दी जल्दी दाल को फैलाया है ना कि अब ये वही है ना कि अब प्रेगनेंसी ना हो तो चलो दौड़ के जाओ नीचे से स्लीपर पहन के आ जाओ, लेकिन ऐसे में बार बार जीना भी नहीं उतर पाओ।
तो जैसे तैसे मैंने दाल को फैलाया, फिर नीचे आया। फिर मेरा हो गया था दवा का टाइम। मैं कैल्शियम की टैबलेट मैंने अभी इस टाइम ली है खाना खाने के बाद दोपहर में। उसके बाद फिर करेंगे आराम। सो फैमिली, तो अभी हम लोग सो के उठ गए हैं, हम तीनों सो के भी उठ गए, साथ में इनका टीवी भी चलने लगा है, गेम। हमारी छुट्टी भी हो गई है स्कूल की। इस टाइम तो मज़े हैं, बेटी के स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, समर अब वेकेशन। हमारे बल्ले बल्ले हो गए हैं। घर पे रहो, खूब सो, खूब अच्छा अच्छा खाओ, है ना। और इधर ये भी जग गए हैं मेरे बाबू। बाबू, मम्मा को प्याली खोल दो, मम्मा को प्याली खोल दो बाबू। बाबू छोके उठ गए क्या? अब क्या खाएगा बाबू? प्याली करने आ रहा है। नहीं कर पा लो, ऐसे करो, यहाँ लो। और हमारी मैम ने बोला है जब तक छुट्टी है तब तक राइटिंग बनाना सीखो। जब तक छुट्टियां हैं तब तक राइटिंग बनाना। वाह, टीवी देखी जा रही। ओ शेम शेम दिख गया। नंगू पंगू है बाबू, नंगू पंगू चोया था, और बाल देखो कैची हो गए। तो तेलू वेलू लगा दूं, चोटी मोटी कर दूं बाबू के। अब बाबू क्या खाएगा? दूध पिएगा कि फ्रूट्स खाएगा? वाटरमेलन हाँ हाँ कि मैंगो? मैंगो खाएंगे। मैंगो शेक बनाएंगे अभी। नहीं पापा भी आ गए, देखो अभी भी नहीं आए। पापा कब तक आएंगे? मम्मी एक एक काट के आप देते। अभी काट के देना। तो फ्रेंड्स, जो ज़्यादा देर तो नहीं, कम से कम 1-1.5 घंटा हम लोग आराम किए हैं। उसके बाद अभी उठते हैं। कुछ भूख मुझे भी लग रही है, बच्चों को भी फ्रूट्स वगैरह कुछ कट करके दे देते हैं। वाटरमेलन भी रखा है, वाटर मस्क भी रखा है, और मैंगो भी। कल मैं हॉस्पिटल गई थी तो मैंगो शेक वाले मैंगो लेके आई थी, जिससे मैंगो शेक बनाते हैं। तो देखते हैं मैंगो खाते हैं या मैंगो शेक बनाते हैं। मैंगो शेक। और ये देखिए, तो छत से मैं कपड़े लेके आई थी और सब फेंके गए, सब ज़मीन में फेंके गए, इधर उधर पड़े हुए हैं। ये मस्ती होती रहती है इन लोगों की। फिर इन्होंने चूसनी लगा लिया, निकालो इसको। तो इस टाइम सीज़न है तरबूज खरबूजे का, तो सीज़नल मतलब फ्रूट्स जो हैं वो खाने चाहिए। और बच्चे होते हैं तो उन लोगों को तो वैसे भी फ्रूट्स वगैरह इतना पसंद होते हैं। तो आजकल मेरा डेली का नियम बन गया है कि मैं जब सो के उठती हूँ, मतलब 4-5 बजे वाले टाइमिंग में, यहाँ पे तरबूज खरबूजा को मैं कट करती हूँ। लगभग डेली का काम है। फिर इनके पापा के लिए, दादी के लिए, सबके लिए निकाल के रख देते हैं, और हम हमारे बच्चे मिल के खा लेते हैं। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। और इतना ज़्यादा है वो सारा हम लोग नहीं खाएंगे, कट करके सब रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि जब जिसको खाना हो तो ठंडा ठंडा खा ले। अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें फ्रिज में रखी होती ना, तो बिल्कुल ठंडी ठंडी खाओ तो और अच्छा लगता है कि मतलब पेट को एक ठंडक मिलती है तुरंत। तो वही मैं यहाँ पे सारा कुछ कट वट करके रख रही हूँ। तो मुझे आप लोगों के साथ में एक और चीज़ शेयर करनी थी कि बहुत से लोग मेरे को कमेंट करते हैं, यहाँ भी और इंस्टा पे भी मैं रील्स डालती हूँ, तो वहाँ पे भी कमेंट आते हैं कि दीदी आपको बेबी मोमेंट किस साइड फ़ील होती है ज़्यादातर। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरी जो बेबी मोमेंट है वो हमेशा राइट साइड में फ़ील होती है, राइट साइड, और या फिर नीचे साइड, मतलब नाभि के बिल्कुल नीचे साइड में। लेफ़्ट साइड में तो कभी भी नहीं हुई है। 1-2 बार थोड़ा सा हुआ है कि किक जैसा फ़ील हुआ है कि किक मारा है बेबी ने, अदरवाइज़ मेरी राइट साइड में ही होती है। और दूसरी बात ये भी कि बाबू के टाइम में ये भी क्वेश्चन आता है कि बाबू के टाइम में मेरे को किस साइड में मोमेंट फ़ील होती थी, जो मेरा बेटा है उस टाइम में। तो बेटे के टाइम में मुझे राइट साइड में ही मोमेंट पूरे, मतलब जब तक हुई है, जब स्टार्ट होती है मोमेंट और लास्ट मोमेंट तक, मतलब राइट साइड में ही हुई है। तो अब देखते हैं मुझे क्या होगा, बेटा होगा बेटी